हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है देवउठनी एकादशी। सबसे पहले तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान कर लेते हैं और इसके बाद में कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और अगर आपके पास फूल है तो फूल भी ले लीजिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवोत्थान होता है। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन में रंगोली बनानी चाहिए। रात्रि में परिवार के सदस्य को भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही घंटा या थाली बजाकर इस प्रकार कहें, उठो देवो बैठो देवा, उंगलियां चटकाओ देवा। इस दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी किया जाता है। जिन दंपतियों को कन्या नहीं है वे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का महात्म्य सुना है। केशव, अब आप कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसकी महिमा और उसके व्रत में क्या फल मिलता है इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म के प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से, एक जन्म का रात्रि में भोजन करने से, 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं। जो नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि के यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। गौ, स्वर्ण, भूमि आदि का दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आशा की जाती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। वह योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिका, वाचिका और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको मैं
इस विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजन का विधान बतलाता हूँ। तुम्हें इस विधि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को छोड़कर भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब के का उद्धार करके 1 सहस्त्र गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं तथा कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी मुझे समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। किसी नदी, तालाब, कुआं आदि पर जाकर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस दिन भगवान से विनय करके कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपा व्रता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ों गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करते हैं, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी का दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुख को नहीं पाते हैं। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बहुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य भगवान के सफ़ेद तथा लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दूर्वा दल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल पाते हैं। जो भगवान की समीपत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सफलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले तथा रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से पूजा करते हैं, उन्हें स्वतद्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल या नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ तथा दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जिस ब्राह्मण को भोजन करावे, उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं, उन्हें दही और शक्कर दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्य
में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए को घी तथा बाती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास से व्रत में किसी वस्तु को त्यागते हैं उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास के बिना किसी विघ्न के पूरा करते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता है। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का महात्म्य को सुनता है या पढ़ता है या सुनाता है उसे अनेक गौदान का फल मिलता है। बोलो भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। आज हम सब लोगों ने कार्तिक मास की देव उठानी एकादशी की व्रत की कथा करी है। इस व्रत की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।